आरती शर्मा, सबसे पहले अपील आपसे ये कि आप मास्क जरूर पहनें क्योंकि कोरोना से बचाव में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है और यही वजह है कि हमने एक मुहिम भी शुरू की है #मास्क पहनो इंडिया। लगातार आप सभी से अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहनें अगर कोरोना से बचना है, अपने परिवार को और खुद को सुरक्षित रखना है। और आइए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है। जम्मू धमाकों को लेकर दरअसल ये बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। महानिदेशक दिलबाग सिंह के तरफ से जानकारी दी गई है कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। न्यूज 18 के पवन शर्मा के मुताबिक दिलबाग सिंह ने कहा है कि एयरफोर्स स्टेशन में हुए धमाके की जांच में पुलिस भी दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। दिलबाग सिंह के मुताबिक ड्रोन के जरिए विस्फोटक गिराकर ये धमाके किए गए। बीती रात करीब 1:40 पर जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर 2 धमाके हुए थे। इस धमाके में एक इमारत को नुकसान हुआ था जबकि धमाके में 2 लोग जख्मी हुए थे। अब जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हमला ड्रोन के जरिए किया गया था, लेकिन तमाम जो जांच है वो लगातार की जा रही है। सवाल ये कि इस पूरे मामले का कनेक्शन क्या है। हालांकि लगातार जांच की जा रही है। धमाका एयरफोर्स स्टेशन में रात करीब 1:40 पर हुआ। 2 धमाके हुए थे। डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से ड्रोन हमले की पुष्टि कर दी गई है। डीजीपी ने ड्रोन के जरिए धमाकों की बात कही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। जम्मू से समीर भट्ट हमारे साथ हैं और संदीप बोल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा नीरज कुमार भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले समीर, आपके पास आते हुए धमाके से जुड़ी और क्या-क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है? देखिए, बिल्कुल दिलबाग सिंह का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है और सुबह से हम ये बात कर रहे थे और न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले ब्रेक किया था कि जो ये अटैक हुआ है ये ड्रोन से हुआ है। और उसके बाद क्योंकि आज जो ऑफिशियल कोई इस पर पुष्टि नहीं थी, लेकिन अब दिलबाग सिंह जो हैं आज डीजीपी, उन्होंने ये साफ कहा है कि 2 जो ड्रोन हैं उनका इस्तेमाल किया गया है और ड्रोन के ज़रिए ही 2 ब्लास्ट्स यहाँ पे किए गए हैं। और ज़ाहिर तौर पर जब से ये खबर आई है और तब से यहाँ पे सिक्योरिटी जो ऑफिशियल्स हैं उनमें हड़कंप मच गया और जो एजेंसीज हैं, डिफरेंट एजेंसीज इस वक्त इस जो ये एयरफोर्स स्टेशन है उसके अंदर अभी लगी हुई हैं। एनआईए की टीम है यहाँ पे, फॉरेंसिक टीम सुबह से लगी हुई है यहाँ पे। जो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन एयरफोर्स के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ जो ऑफिशियल्स का है एनर्जी जो पैरा कमांडोज जो दिल्ली से यहाँ पे मंगाए गए हैं वो भी अंदर हैं। पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूरी चीज़ों को खंगाला जा रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, बहुत बड़ा अटैक हुआ है। ये उस वक्त हुआ है जब हम ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने जो है जो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर एग्रीमेंट का वो पालन करा, लेकिन वास्तविकता में बात दूसरी है। वास्तविकता में बात ये है कि पाकिस्तान अपनी जो नेफियस एक्टिविटीज़ है उसको बरकरार रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो पहले भी हमारे पास जो 1-2 महीने से लगातार हमने देखा, चाहे राजौरी हो, चाहे पुंछ हो, चाहे कठुआ हो, हीरानगर, जो लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी है वहाँ पे भी ड्रोन के जरिए कई आर्म्स एंड एमुनेशन उसने गिराए हैं पाकिस्तान ने। तो उसकी जो पोल खुल जाती है, वो दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है, बोलता कुछ और है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम मेज़ पर आएंगे, टेबल पर आएंगे, लेकिन जिस तरह से रात को उन्होंने ड्रोन से यहाँ पे अटैक किया और ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, बहुत बड़ा अटैक हुआ है। और जाहिर तौर पर अब सारी सिक्योरिटी एजेंसीज इस चीज़ में लगी हुई है, वो देख रही है, खंगाल रही है चीज़ों को कि किस तरह से ये हुआ है, क्यों हुआ है, किसने ये किया है, क्या कौन इसके पीछे मॉडस ऑपरेंडी है। तो सारी चीज़ें देख रही है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्होंने पूरे जो यहाँ जम्मू में हाई अलर्ट कर दिया है। ठीक है समीर, मैं लौट रही हूँ आपके पास क्योंकि नीरज और संदीप भी हमारे साथ हैं। नीरज, आप बताइए, आप तक इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दिल्ली से? देखिए, रात को धमाका होता है और 6 मिनट का फर्क था गायत्री दोनों धमाके में। आपने बताया कि 1:40 बज के रात के 1:40 पे पहला धमाका होता है जो कि टेक्निकल एरिया के वैसे इलाके में होता है जो रूफ टॉप पे वो ड्रोन गिरता है। इसके बाद 6 मिनट के बाद यानी 1:46 पे जो ड्रोन से विस्फोटक गिराया जाता है वो ओपन एरिया ने यानी खाली क्षेत्र में होता है। देखिए, 2 महत्वपूर्ण चीजों की जांच की जा रही है। पहला ये कि जम्मू, जहां ये घटना स्थल है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी जो है वो 14 किलोमीटर की दूरी है, तो कैसे ड्रोन जो है उसका हवाई मार्ग क्या था वो उसकी जांच तमाम अधिकारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस से जुड़े हो या इंडियन एयरफोर्स से जुड़े हो या बाकी दूसरी एजेंसियों के लोग हो। इस बात की जांच कर रहे हैं कि कैसे ड्रोन
अंतर्राष्ट्रीय सीमा से उतनी दूरी तय करके वहां तक पहुंचा। क्या ये संभव है कि उतनी दूरी तय की जा सके? क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले एक रक्षा विशेषज्ञ से हमारी बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि देखिए पाकिस्तान ने अंदर में आतंकवादी को ट्रेन करके ड्रोन यहां से यानी भारत के अंदरूनी सीमा से छोड़ा गया है इस एरिया में, उनका ये मानना था। लेकिन तमाम अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि कैसे हवाई मार्ग से यहां तक पहुंचा, क्योंकि बॉर्डर की दूरी तो 14 किलोमीटर है। दूसरा अहम मसला यह है कि 2 संदिग्धों को से पूछताछ की जा रही है पुलिस की तरफ से। दिलबाग सिंह ने भी इस बात की जानकारी दी, लेकिन दिलबाग सिंह की 2 बातें महत्वपूर्ण है कि आतंकवादी हमला है और दूसरा सीमा पार से साजिश रची गई, यानी पाकिस्तान की साजिश है। अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या दूसरे राजनीतिक दलों, उनका मानना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है पूरे मामले में करनी चाहिए। और बीजेपी ने भी पाकिस्तान पे निशाना साधा और बीजेपी का मानना यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक के लिए तमाम जम्मू कश्मीर के दल पहुंचे, उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसीलिए इस साजिश को अंजाम दिया गया। तो ये तमाम अब तक का डेवलपमेंट है गायत्री। अब बिल्कुल, अब किस तरीके से पूरी साजिश रची गई उसी की जांच हो रही है। संदीप, आप तक क्या जानकारी मिल पा रही है? इस पूरी साजिश के पीछे क्या किसी संगठन का नाम सामने आ रहा है? देखिए, अभी तक तो किसी संगठन का नाम सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जो खबरें हम लोगों को मिल रही हैं सूत्रों के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हर एक पहलू पर जांच कर रही है। और अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रोहिंग्या कनेक्शन भी इस पर खंगाला जा रहा है, क्योंकि काफी पिछले कुछ साल से काफी सारे रोहिंग्या ऐसे हैं जो कि जम्मू के इलाके में आके बसे हैं, जिसको लेकर बार बार जो है सवाल भी उठाए जाते रहे हैं। और बताया जा रहा है कि उनके कनेक्शन को भी अब दरकिनार नहीं किया जा रहा है। तो सुरक्षा एजेंसियां लगातार जो है इसमें लगी हुई हैं कि कोई भी ऐसा जो लूप है उसको ना छोड़ दिया जाए। तो इसीलिए इस पर भी डिस्कशन हो रहा है, इस पर भी जांच हो रही है। दूसरी चीज ये है कि जो हमें बताया गया सूत्रों के मुताबिक ये जो ड्रोन था, ये ड्रोन जो है यही जो है नॉर्मली तैयार किया गया था। इसमें बाकायदा एक क्रूड बॉम्ब जो है अभी फिलहाल ये नहीं पता लग पाया कि किस तरीके का एक्सप्लोजिव था उसमें, लेकिन जो बता रहे हैं ये क्रूड बॉम्ब जिसको कि टेप के जरिए इस क्वाडकॉप्टर में जो है चिपकाया गया था। उसके बाद फिर संदीप, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जम्मू धमाकों से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये आ रही है कि जांच में जुटी एजेंसियों का अनुमान है कि हो सकता है कि ड्रोन के जरिए हमले में एयरफोर्स स्टेशन में खड़े हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने की साजिश रची गई हो, लेकिन यह साजिश नाकाम हो गई। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर के मुताबिक ड्रोन हमले का असली निशाना वहां खड़े हेलीकॉप्टर्स थे, लेकिन ड्रोन से गिराए गए विस्फोटक वहां तक नहीं पहुंच पाए। जिस समय ये धमाके हुए उस वक्त हेलीकॉप्टर डिस्पर्सल पार्क में हेलीकॉप्टर मौजूद थे। डिस्पर्सल पार्क उस जगह को कहा जाता है जहां पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर खड़े रहते हैं। तो सवाल ये, क्या हेलीकॉप्टर निशाने पर थे? लगातार हमारे सभी सहयोगी बने हुए हैं। समीर भट्ट, मैं आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए, क्योंकि ये जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल आपने सही कहा, और यही है, हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की कोशिश थी लेकिन वो चूक गए। उनका जो निशाना है वो चूक गया और उसमें बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी साजिश थी कि हेलीकॉप्टर जो वहाँ पे खड़े थे उसमें ड्रोन लगाना, उससे ड्रोन के जरिए एक्सप्लोसिव मटेरियल करके उसको धमाके से उड़ाने वाले। लेकिन ये खुशकिस्मती है कि ये उसमें वो नाकाम रहे, विफल रहे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि एक बड़ी सिक्योरिटी चूक भी है इसमें। कैसे हो गया है इसको देखना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा। इसीलिए सारी एजेंसी इस वक्त लगी है, दिल्ली से लेकर जम्मू तक सारी जो सिक्योरिटी एजेंसी उस पर मंथन कर रही है। मंथन हो रहा है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, एग्जीक्यूशन कहाँ से हुआ। रोहिंग्या कनेक्शन भी आ रहा है, बाकी कनेक्शन भी आ रहे हैं। डीजीपी ने कहा कि एक और लश्कर तोयबा का जो मिलिटेंट है उसको यहाँ टेररिस्ट को नरवाल से पकड़ा गया है, उसका कनेक्शन हो सकता है। उसके साथ एक और ओवरग्राउंड वर्कर है, उसको पकड़ा गया है। उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है, सवाल किए जा रहे हैं उनसे। बहुत और सारे सस्पेक्ट को अप्रहेंड किया गया, उनसे बात हो रही है। पूरी तरह से खंगाला जा रहा है चीज़ों को, पूरी तरह से एक। और सिक्योरिटी एजेंसीज जो जांच एजेंसीज हैं, कुछ देर के बाद हो सकता है आज
शाम तक उनको कुछ बड़ी लीड मिल जाएगी कि आखिर कहां से ये चीजें हो गई। ठीक है समीर, आपके पास लौट रहे हैं। इस बीच बता दें कि जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके से जुड़ी एक और अहम खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के संदीप बॉल की खबर है कि सुरक्षा एजेंसियां धमाके के रोहिंग्या कनेक्शन की भी जांच में जुट गई और सूत्र ये बता रहे हैं कि जम्मू के इस इलाके में कई रोहिंग्या रहते हैं। यही वजह है कि जांच एजेंसियों ने धमाके में रोहिंग्या कनेक्शन की भी जांच शुरू कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि सुरक्षा एजेंसियां धमाके के रोहिंग्या कनेक्शन की भी जांच कर रही हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि जम्मू के इस इलाके में कई रोहिंग्या रहते हैं और यही वजह है कि जांच एजेंसियों ने धमाके में रोहिंग्या कनेक्शन की भी जांच शुरू कर दी है। संदीप हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। संदीप, क्योंकि आपकी ये जानकारी जरा बताइए कि सूत्र बता क्या रहे हैं। देखिए, काफी लंबे समय से जो है पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि जब भी कोई इस तरीके की आतंकी घटना को अंजाम दिया जाए तो सीधे तौर पर उसका नाम उसके साथ ना जुड़े, लिहाजा वो हर ऐसे छोटे मोटे ग्रुप जो है उसको जो है सपोर्ट करता रहता है। और ऐसे ही एक ग्रुप खास तौर पर की बात करेंगे, जो जानकारी हमें मिल रही है कि जम्मू के इलाके में पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से रोहिंग्या मुस्लिम्स का जो है जमावड़ा बढ़ा है, तो ऐसे में ये भी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है कि क्या इसके पीछे इनका कोई कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां जो है वो किसी भी जो है छोटी से छोटी जो इन्फॉर्मेशन है उसको जब पूरी तरीके से खंगाल रहे हैं। क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के इलाके में बहुत से ऐसे रोहिंग्या रहते हैं, तो ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि इस एंगल को भी जो है पूरी तरीके से खंगाला जा सके। क्योंकि अगर इस तरह की घटना पाकिस्तान रोहिंग्या के जरिए करवाता है तो जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पर उन पर इसका कोई आरोप नहीं लगेगा और वो हर बार की तरह यही बोलता रहेगा पाकिस्तान कि ये सारी घटनाएं जो है वो उनकी इंटरनल इशू है, इस पर हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो उसी के मद्देनजर जो है हो सकता है कि पाकिस्तान जो है रोहिंग्या का इस्तेमाल इसके लिए कर रहा हो और उसी के चलते जो है सुरक्षा एजेंसियां इस एंगल को भी खंगाल रही हैं कि क्या कहीं रोहिंग्या का कोई कनेक्शन इस एयरफोर्स स्टेशन पर जो हमला हुआ है उससे तो नहीं है। बिल्कुल संदीप, लौट रहे हैं आपके पास। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन के भीतर हुए 2 धमाकों को जांच एजेंसियों ने बेहद गंभीरता से लिया है। बीती रात 1:40 पर ड्रोन से किए गए हमले के बाद जांच एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। दिल्ली से गई स्पेशल फोर्स की एक टीम भी दरअसल इस वक्त एयरफोर्स स्टेशन में मौजूद है और साथ ही एफएसएल की टीम भी धमाकों से जुड़े जो सबूत है उसको खंगाल रही है, जांच कर रही है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस भी जांच में दूसरी एजेंसियों की मदद कर रही है। तो दिल्ली से भी एक टीम गई है और दिल्ली की तरफ से गई जो टीम है वो भी लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। एफएसएल की जो टीम है वो भी मौके पर मौजूद है और सबूत खंगाले जा रहे हैं। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि इस मामले पर रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा ने क्या कहा है, जरा पहले वो सुन लीजिए। जो ये 2 बॉम्ब फूटे, एक के फूटने से जो रूफ था वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा डैमेज हुआ है और 2 जो एयरफोर्स के पर्सनल थे वो घायल हुए हैं। इक्विपमेंट की कोई क्षति नहीं पहुंची है। तो ये तो रहा कि क्या हुआ और किसने किया और क्या इफेक्ट हुआ है ग्राउंड पे। अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पे। पहली चीज़ ये है कि आज की तारीख में हमारे पास एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और ऐसा सिस्टम फुल्ली इफेक्टिव नहीं है। दुश्मन का ड्रोन हमारे एयर स्पेस में आता है, हमको आइडेंटिफाई करे, लोकेट करे, डिस्ट्रॉय करे, ये हमारी होनी चाहिए। तो कहीं नहीं कहीं सिस्टम में वॉइड है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो ये रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम में फॉल्ट है और उसका नतीजा है। हमारे सभी सहयोगी लगातार बने हुए हैं, लेकिन नीरज सबसे पहले मुझे जरा ये बताइए, क्योंकि दिल्ली से भी एक स्पेशल टीम गई है, एयरफोर्स स्टेशन में एफएसएल की टीम भी मौजूद है, अभी तक की जो जांच हुई है उसमें क्या कुछ सबूत हाथ लग पाए हैं एजेंसियों को? नीरज, उसके बारे में जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के डीजीपी यानी दिलबाग सिंह की तरफ से जो पूरे मामले की जानकारी दी गई, इन तमाम मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन से हमला हुआ ये आपके सामने है, आतंकी हमला ये आपके सामने है, आधिकारिक बयान है इन तमाम चीज़ों पे, और पाकिस्तान से साजिश रची गई इसके बारे में आधिकारिक बयान दिलबाग सिंह की तरफ से दिया गया। देखिए, कुछ जो खास बातें हैं इस पूरे घटनाक्रम की, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू में किसी डिफेंस इंस्टॉलमेंट पे पहली बार किसी ड्रोन से हमला किया गया है विस्फोटक के जरिए। अब तक जो है पंजाब के बॉर्डर पे ज़्यादातर देखा गया कि सर्विलांस के लिए पाकिस्तान
ड्रोन का इस्तेमाल करता रहे। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे इसका इस्तेमाल कम होता रहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है पाकिस्तान से जो लगता है, उसमें बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां गांव कुछ इलाकों में तो हैं, लेकिन बहुत सघन आबादी वाला इलाका नहीं है, मैदानी एरिया नहीं है, तो इसलिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की गुंजाइश कम होती रही है। लेकिन अगर जम्मू के टेक्निकल एरिया में इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है आतंकियों ने, तो इसमें तो एक दो जो रक्षा विशेषज्ञ मानते, उनका कहना है कि इसको ड्रोन को पाकिस्तान से सीधे तो नहीं भेजा गया होगा। और खुद संदीप ने अब से थोड़ी देर पहले जानकारी दी कि स्थानीय तौर पर ड्रोन को बनाकर इसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन बड़ी बात यही है कि हैंगर यानी टेक्निकल एरिया में जो हैंगर एरिया है जहां विमान को रखा जाता है, वो टारगेट हो सकता है। इस बारे में भी अब तक जानकारी नहीं दी गई आधिकारिक तौर पे। तो तमाम पहलुओं पे जांच तो जारी है, लेकिन जो तथ्य है वो हमारे सामने है कि ड्रोन से हमला किया गया, आतंकी हमला था और पाकिस्तान की साजिश थी। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है कि जिस तरह से हाल के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक की, पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी ये बात नागवार गुजरी और पाकिस्तान के प्रशासन ने कहा कि भारत की तरफ से ये दिखावा किया जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान जो है मौजूदा सरकार को लेकर बहुत आलोचनात्मक रवैया अपनाया जाता है, चाहे आप कुछ भी सकारात्मक कदम उठाते हैं जम्मू कश्मीर। ठीक है नीरज, लौट रहे हैं आपके पास क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। इस बीच दिल्ली से स्पेशल फोर्स की टीम भी जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच चुकी है और जानकारी के एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया। इस पूरे मामले की जांच एनआईए भी कर रही है और इसके अलावा दूसरी सुरक्षा एजेंसियां भी जांच पड़ताल में जुटी है। धमाकों की जगह से सबूत जुटाने के लिए एफएसएल की टीम भी धमाके की जगह पहुंची और सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एफएसएल की टीम भी धमाके वाली जगह पर मौजूद है, सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो दिल्ली से भी एक स्पेशल फोर्स की टीम जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंची हुई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन सवाल है कि धमाके के पीछे कौन है, जो ड्रोन मिला उसका कनेक्शन क्या है। सभी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। समीर आपके पास आते हुए जरा बताइए, अब कुल मिलाकर कितनी एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच करें, क्योंकि जानकारी है कि एनआईए भी इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, एनआईए जब से इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुई है तब से ये पूरा उसी टाइम लग रहा था कि ये आतंकवादी हमला है। और उसके बाद उसके पुख्ता सबूत जब डीजीपी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला तो उससे ये पूरा हमें पता चला कि ये एक आतंकवादी हमला है। इसमें एनआईए कर रही है, एफसीएल की टीम है, सेना की अपनी एजेंसीज हैं, सीआरपी है, बाकी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, लगातार हमने देखा सुबह से लगातार जो एजेंसीज के ऑफिसर्स वो यहाँ पे आ रहे हैं। पूरी जो अंदर जो है उसको खंगाला जा रहा है, चीज़ों को खंगाला जा रहा है, सबूतों को देखा जा रहा है कि क्या क्या हुआ है, किस तरह से हुआ। जिस तरह मैंने आपको कहा सुबह से ये लगातार जब से ये हमला हुआ और उसके बाद लगातार अभी भी आना जाना ऑफिशियल्स का है। दिल्ली से भी टीम्स आई हैं, वो भी जो स्पेशल फोर्स की टीम है वो अंदर गई है, एनएसजी की कमांडो की टीम है वो अंदर है, एनआईए की टीम लगातार सुबह से है, फॉरेंसिक टीम है अंदर। सभी जो लोग हैं वो अंदर इस टाइम खंगाल रहे हैं, चीज़ों को, सबूतों को देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ है। क्योंकि अगर जिस तरह से हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं कि ड्रोन से अगर ये हमला होता है तो एक बड़ी बात हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है जम्मू में, हम लगातार कई वर्षों से यहाँ पे कवर कर रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा कि ड्रोन से कोई हमला यहाँ पे हुआ हो। और अगर यहाँ ड्रोन पे आज ये हमला हुआ तो सिक्योरिटी एजेंसी उसको कोई भी सस्ते या कोई भी लाइटली नहीं लेना चाहती हैं, उसको बहुत ही सीरियसली लिया गया है। और इसीलिए दिल्ली से लेकर जम्मू तक माथापच्ची चल रही है कि सारी चीज़ों को देखा जा रहा है, सारे पहलुओं को देखा जा रहा है कि क्या ये जो क्या कोई रोहिंगी कनेक्शन तो नहीं है, क्या लोकलाइज्ड कोई लोग यहाँ, क्योंकि लश्कर तोयबा का एक जो आतंकवादी पकड़ा गया है, डीजीपी ने जो कहा है नरवाल से, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग चल रही है। उसके साथ साथ जो और सस्पेक्ट्स हैं उनसे भी पुलिस जो है वो जांच कर रही है। तो उन सभी के साथ जो क्वेश्चनिंग उनकी हो रही है। ठीक है समीर, कितने संदिग्ध हैं, मैं इस पर आपके पास लौटूं, लेकिन उससे पहले संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, साजिश सीमा पार की, लेकिन एग्जीक्यूट स्थानीय लेवल पे किया, स्थानीय स्तर पर किया गया, ये जानकारी समीर भी दे रहे हैं। और रोहिंग्या कनेक्शन, ये कितनी बड़ी साजिश थी, ये कितनी गंभीरता से अब इसको सरकार की तरफ से, जम्मू प्रशासन की तरफ से लिया जा रहा है? गायत्री, देखिए पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान बिल्कुल शांत बैठा है।
तो उसकी शांति जो है जाहिर सी बात है इस तरफ इशारा जरूर कर रही थी कि ये किसी बड़े तूफान से आने के पहले की शांति की तरह तो नहीं है। तो उसी तरीके से जैसे FATF में उसको ब्लैक लिस्ट में जो है बरकरार रखा गया, उसके तुरंत 2 दिन बाद जो है इस तरीके की घटना हो जाती है। पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है कि जो उसका नाम आतंकवाद के तौर के साथ पूरी दुनिया में जोड़ा गया है उसको कैसे कम किया जाए, लिहाजा वो कोशिश करता है कि जो उसके यहाँ से आतंकी संगठन चल रहे हैं, पनप रहे हैं और जो कि एक्टिविटी करते हैं कश्मीर में आके, तो उनके नाम भी बदल रहा है वो। तो अब ऐसे में ये भी पता लग रहा है कि वो रोहिंग्या जितने भी हैं उनको भी जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है इस तरीके की गतिविधियों में शामिल होने के लिए। खास बात यह है कि जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो क्वाडकॉप्टर है यानी कि ड्रोन जो है इसको लोकली तैयार किया गया था इस पूरे एम्यूनिशन के साथ। बताया जा रहा है कि टेप के जरिए जो है क्रूड बॉम्ब इसके साथ बांधा गया था और जो रिवॉल्विंग कैमरा जो कि लगातार घूमता है कैमरा, उसमें जो है पेपर कटर जो होता है उसको अटैच किया गया था और जब लोकेशन के ऊपर ये पहुंचा, उसके पास पहुंचा, तब उसको जो है उससे कट करके जो है वो उसको नीचे गिराया गया। तो एक ये चीजें जो है सामने आ रही है, लेकिन इतना तो तय है कि कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर है जो कि उनको इस तरीके की जानकारियां मुहैया करा रहा है कि कैसे एयरफोर्स स्टेशन में उनकी जो सुरक्षा तंत्र है उसको धता बताकर जो है अंदर घुसा जा सकता है, कैसे लो फ्लाइंग करके जो है क्वाडकॉप्टर को जो वहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है एयरफोर्स के उनकी नजरों से जो है बचाया जा सकता है। तो ये कोशिशें पाकिस्तान की रही हैं। जी, और इस बीच एक बड़ी अहम जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले पर। लौट रहे संदीप आपके पास जानकारी कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए 2 धमाकों से जुड़ी बड़ी खबर है कि धमाके के मामले में 2 संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए हैं। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक इस ब्लास्ट के मामले में 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां दोनों से कर रही है पूछताछ। बम निरोधक दस्ता और FSL की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा NIA की टीम भी मौके पर मौजूद है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। 2 संदिग्ध लिए गए हैं हिरासत में, 2 संदिग्ध जिनसे पूछताछ होगी। न्यूज 18 के पवन शर्मा इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि संदिग्धों से फिलहाल पूछताछ शुरू की गई है, यानी संदिग्धों से फिलहाल पूछताछ हो रही है, अहम जानकारियां जुटाने की कोशिश हो रही है। और इस सबके बीच जानकारी यह भी कि बम निरोधक दस्ता और FSL की टीम भी मौके पर मौजूद है। समीर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, ये जानकारी 2 संदिग्ध लिए गए हैं, अभी तक इनसे पूछताछ में कोई जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो नरवाल में जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ चल रही है और हमें जो जानकारी मिली है कुछ और 2 से 3 लोगों को भी राउंड अप कर दिया गया है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। पूछताछ में थोड़ा टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है, इसमें सारी चीज़ों को टटोला जाएगा, खंगाला जाएगा और उसके आधार पर फिर जो जाँच एजेंसीज हैं वो किसी रिजल्ट पर पहुँचेंगे। लेकिन फिलहाल क्वेश्चनिंग कुछ लोगों से चल रही है। बहुत बड़ा लिंक हो सकता है जो आज सुबह आतंकवादी पकड़े, जिसमें DGP ने भी कहा कि वहाँ पर नरवाल एरिया में जो 2 लोग पकड़े गए हैं जिनसे 5 kg ID बरामद किया गया है, रिकवर किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। हो सकता है उनका भी कोई लिंक हो, जिस तरह रोहिंग्या लिंक कनेक्शन भी उभर के सामने आ रहा है, उसकी भी बात हो रही है। किस तरह से हुआ, मैंने कहा कि कुछ टाइम लगेगा, इसमें सारी एजेंसीज अभी लगी हुई हैं। ऑफिशियली जो है सिर्फ DGP का एक स्टेटमेंट आया है कि इस तरह से ये ड्रोन का हमला हुआ है और इसमें जो है 2 ड्रोन का इस्तेमाल करके ये एक्सप्लोसिव मटेरियल। समीर, रोकेंगे आपको क्योंकि एक और बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी सामने आ रही है और ये जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, जिस तरीके से धमाके हुए जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर, विस्फोटक गिराने के लिए ड्रोन को निक्की तवी इलाके की तरफ से भेजा गया होगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक नक्की तवी इलाका पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है और आशंका यह है कि ड्रोन भेजने के लिए भी इसी रास्ते का इस्तेमाल किया गया होगा। पहले घुसपैठ के लिए निक्की तवी रूट का ही इस्तेमाल किया जाता था और इस बार भी इसी के इस्तेमाल होने के चांसेस हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी ये भी जानकारी दे रहे हैं कि एयरफोर्स स्टेशन पर लगे टावरों और मुस्तैद सुरक्षा की वजह से ड्रोन उस जगह पर धमाके नहीं कर सके जहां पर वो करना चाहते थे। टारगेट कुछ और था लेकिन सुरक्षा कड़ी थी, इस वजह से धमाके वहां नहीं हो पाए जहां पर किए जाने का प्लान तैयार किया गया था। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, जरा बताइए कि ये कौन सा रास्ता है जहां से इस्तेमाल किए जाने का अनुमान फिलहाल सामने आ रहा है? देखिए, इस बारे में अभी तफ्तीश जारी, अभी पूरी तरह से कुछ भी इस बारे में गायत्री नहीं कह सकते। हाँ,
शुरुआती जो जांच की जा रही है उसमें ये जो आपने बताया वो सामने आया है, लेकिन उसके बारे में अभी पुष्टि आधिकारिक तौर पे नहीं की गई है। इसलिए इस बारे में कहना है कि उसी रास्ते को अपना उसी रास्ते के जरिए ड्रोन को भेजा गया होगा टेक्निकल एरिया में, ये अभी आधिकारिक तौर पे कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, तमाम जो पहलू हैं उस पर चर्चा जांच जारी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इस बात की संभावना बिल्कुल ही कम है कि सीधे पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ये विस्फोटक भेजा गया होगा। अब तक जो जानकारी है वो हमारे पास है कि पहली बार किसी भी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया है। जो जैसे अभी थोड़ी देर पहले संदीप कह रहे थे कि रोहिंग्या कनेक्शन सामने आ रहा है, और जब भी इस तरह की आतंकी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है, खासकर इस स्तर पे, तो रोहिंग्या कनेक्शन को उठाने की बात पाकिस्तान की कोशिश होती है कि रोहिंग्या कनेक्शन उठाया जाए ताकि शक की सुई जो है पाकिस्तान की तरफ न जाए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, हाई इंटेंसिटी का विस्फोटक नहीं था, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड था। यानी इस तरह के धमाके टेस्ट के लिए तो किए ही जाते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड भी था। और यही वजह है कि टेक्निकल एरिया के छत पे, टेक्निकल एरिया का जो एक कुछ निर्माण था वहां के छत पे जाके गिरा, और दूसरा जो ड्रोन था वो खाली एरिया में गिरा है। तो ऐसे में रिजल्ट ओरिएंटेड तो था, लेकिन बहुत नुकसान नहीं हुआ है। 2 लोग घायल जरूर हुए हैं, लेकिन जान माल की क्षति जो है पूरे मामले में नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं जो आतंकी मंसूबे तो वो तो नापाक रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगर नुकसान की बात करें, लेकिन हाँ, आतंकवादी घटना तो है ही। और पूरा जो महकमा है जम्मू कश्मीर का, चाहे पुलिस की बात करें या फिर एजेंसियों की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें और NIA की बात करें, वो तमाम लोग इस जांच में जुट गए हैं कि आखिर कैसे धमाके को अंजाम दिया गया है। आखिर अगर पाकिस्तान की साजिश है, जो कि है, अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की माने तो अगर पाकिस्तान की साजिश इसमें हुई है, हाँ। तो कैसे आतंकवादियों से जी संदीप, क्योंकि ये जो नक्की तवी रूट है, ये कहा जा रहा है कि घुसपैठ के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। संदीप जी देखिए, ये जो इलाका है खास तौर पे कि ये जो जिस जगह से कहा जा रहा है कि ये बेसिकली वहाँ पे एक तवी नदी है, जो कि जब पानी जब उसमें आता है तो वो एक छोटा सा डेल्टा तैयार कर देता है। क्योंकि जब भी जहाँ भी भारत और पाकिस्तान के बीच में बाढ़ बनी हुई है, फेंसिंग है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा जो इलाके ऐसे होते हैं घुसपैठ के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होते हैं, वो होते हैं नाले, नदी। क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी जो फेंसिंग है वो नहीं हो सकती, और फेंसिंग अगर की भी जाती है तो वहाँ जो है वो बारिश के टाइम पे जो है या पानी जब आ जाता है तो टूट जाती है। तो ये सबसे ज्यादा ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे घुसपैठ की कोशिशें ज्यादा होती है। तो खास बात यह है कि ये इलाका ऐसा है जो कि अगर नेशनल हाईवे की बात करें वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में अगर वहां से घुसपैठ कर पाने में कामयाब होते हैं तो आसानी से वो नेशनल हाईवे पे आ सकते हैं, और उसके बाद फिर अपने मर्जी से जो है अलग अलग जगह डिस्पर्स हो सकते हैं। तो ये हमेशा कोशिश रहती है कि उन सब इलाकों का इस्तेमाल किया जाए जहां पे भारतीय सेना जो है और उनका जो पूरा ग्रिड है, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, वो वहां किसी प्राकृतिक वजह से जो है उतना मजबूत या उतना पुख्ता नहीं हो पाता है। और यही वजह है कि पूरे LOC और IB के कुछ इलाके जहाँ पे की नदियां हैं या नाले हैं, वहीं से जो है आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले जो है शुंजा में भी एक ऐसा अटैक हुआ था जिसमें आतंकी जो है नालों के जरिए तार को काटते हुए अंदर घुसे थे। संदीप, लौट रहे आपके पास एक और बड़ी जानकारी इस मामले में। कठुआ से बड़ी खबर आ रही है कि कठुआ के लखनपुर इलाके में 2 संदिग्ध हथियारबंद लोग देखे गए हैं, और इसी इलाके की एक महिला की तरफ से ये जानकारी पुलिस को दी गई है, जिसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसके अलावा ड्रोन को लेकर भी पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है और हर आने वाले की जांच की जा रही है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि कठुआ पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ इलाका है, जहां पर 2 संदिग्ध हथियारबंद देखे गए हैं, और इस बात की जानकारी वहीं की रहने वाली एक महिला की तरफ से पुलिस को दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की कठुआ से। कठुआ पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ इलाका है जहां पर 2 संदिग्ध हथियारबंद देखे गए हैं। अब पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में जांच हो रही है। सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में शुरू कर दिया गया, और जानकारी यह भी मिल रही है कि हर आने जाने वाले की जांच हो रही है। सुबह यहाँ पे 2 आदमी आए थे। तो एक्चुअली ये जो घर है ये अकेला घर है। यहाँ पे उन्होंने वर्दी वगैरह डाली हुई थी और वेपन वगैरह लिए हुए थे, तो टिफ़िन वगैरह भी लिए हुए थे। तो वैसे ये उसके बाद इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, हम आ गए यहाँ पे।
हमने देखा वहाँ पे यहाँ आगे पीछे सभी तो दिखाई नहीं दिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के बैतूल के लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने लोगों से अपील की कि ये वो अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, वैक्सीन जरूर लगवाएं। चलिए हम भी आज एक गांव में चलते हैं और उन्हीं लोगों से बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के डुलारिया गांव चलते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्ते जी। मेरा नाम राजेश हिरावे, ग्राम पंचायत डुलारिया, भीमपुर ब्लॉक। राजेश जी, मैंने फोन इसलिए किया कि मैं जानना चाहता था कि अभी आपके गांव में अब कोरोना की क्या स्थिति है। सर, यहाँ पे कोरोना की स्थिति तो अभी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। अभी लोग बीमार नहीं है? जी। गांव की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग हैं गांव में? गांव में 462 पुरुष है और 332 महिलाएं। अच्छा राजेश जी, आपने वैक्सीन ले ली क्या? नहीं सर, अभी नहीं लिया। अरे क्यों नहीं लिया? सर जी, यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ व्हाट्सएप पे ऐसा भ्रम डाल दिया गया कि उससे लोग भ्रमित हो गए सर जी। तो क्या आपके मन में भी डर है? जी, सब पूरे गांव में ऐसा भ्रम फैला दिया था सर। अरे रे रे, ये क्या बात की आपने। देखिए राजेश जी, मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। जी, हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जी, आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है, पर वो बहुत मामूली होता है, कुछ